अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शम्स टाइम्स न्यूज़। आइए आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। CAA कानून में तरमीम करने के मुताल्लिक़ हुकूमत का बयान। मरकज़ी हुकूमत ने चारशंबे के रोज़ राज्यसभा को बताया कि वो शहरियत तरमीमी कानून CAA में दोबारा तरमीम करने का कोई इरादा नहीं रखती। मरकज़ ने कहा कि दूसरी अक़लियतों को इस कानून के दायरे में लाने के लिए कोई और तरमीम लाने की तजवीज़ नहीं है। हुकूमत की जानिब से कवायद ज़वाबित तैयार किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के मातहत कानून साज कमेटियों से कहा गया है कि वो CAA के कवानीन बनाने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2022 तक बढ़ा दें। 19 तारीख को RGI एयरपोर्ट शमशाबाद में एक चीटिंग हुआ था, जिसमें सस्ता में सोना मिलता है बोल के एक बंदा ने 32 लाख 1 केजी गोल्ड मिलता है बोल के वो चीटिंग करके उनसे लिया था। उस बंदे को आज हम गिरफ्तार किया था। इसमें एक 19 नंदूरी राम प्रसाद बोल के एक विजयवाड़ा में रहने वाला है। इनको एक बंदा सुधाकर A1 जो है अक्यूज्ड, वो सुधाकर ने उनको ये भरोसा दिलाया कि एयरपोर्ट में कस्टम्स वाले ने सस्ता में सोना बिकता है बोल के उनको भरोसा दिला के उनसे 32 लाख रुपीस लिया था। ये जो सुधाकर है वो पहले 10th क्लास तक पढ़ा था, कड़ापा जिला के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद वो 10 साल पहले इधर ही एयरपोर्ट में कोई एक रेड्डी नाम के बंदे ने उनसे 2,50,000 रुपये उनसे लेके सोना देता है बोल के नहीं दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल पहले एक सुब्रमण्यम बोल के उनसे 6 लाख लिया था ये सुधाकर कि सोना दिलवाते हो बोल के, फिर वो भी नहीं दिलवाया था। फिर अभी ये 5 महीने से एक दोस्त रमना से इनसे मिला है A1 विक्टिम राम प्रसाद को इंट्रोड्यूस किया फ्रेंड जैसा। फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद उनको बोला कि मैं एयरपोर्ट में एयर इंडिया में काम करता हूँ बोल के ये ID कार्ड भी दिखाया, एयर इंडिया का ID कार्ड। फिर ये दिखा के उन्होंने बोलने लगा कि मेरे को एयरपोर्ट में दोस्त है कस्टम्स डिपार्टमेंट में बोल के, एक नागार्जुन रेड्डी बोल के उनके गांव का लड़का है। उनको दिखा के बोलने लगा कि एयरपोर्ट में कस्टम्स में काम करता है बोल के, और उनसे भी बात करवाया कि गोल्ड सस्ते में दिलवाते हैं बोल के। फिर उनको जब एक भरोसा आया तो फिर उनसे 32 लाख रुपीस उनसे मंगवाया। 32 लाख उनसे मंगवा के फिर उनको एयरपोर्ट आने को बोला। 19 तारीख को एयरपोर्ट आने के बाद उनसे 32 लाख रुपए लेके फिर बोला कि मैं अंदर जाके सोना लेके आता हूँ बोल के एयरपोर्ट के अंदर जैसा गया। फिर उधर से नीचे जाके फरार होके श्रीशैलम जाके उधर से कड़पा पोदुटूर जाके उधर पैसे से 4 तोले एक चेन बनाया, गोल्ड का चेन। फिर उसके बाद जो बाकी पैसे हैं उसमें से 1 लाख रुपए A2 नागार्जुन रेड्डी को दिया है। और बाकी उन्होंने वाराणसी को गया, वाराणसी को काशी को टेम्पल को जाके उधर वो एक 5 महीने पहले उधर प्रेयर किया कि 30 लाख से जितना भी ऊपर आएगा मैं हुंडी में डालूंगा बोल के। फिर इधर 30 लाख से 2 लाख ज़्यादा आया बोल के 2 लाख हुंडी में डाल के फिर वापस आया था। फिर आज इधर पकड़ में आया। इसमें DCP SOT संदीप और इंस्पेक्टर SOT वेंकट रेड्डी और ACP शमशाबाद भास्कर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट विजय कुमार और SOT का स्टाफ सब इंस्पेक्टर सभी ने मिलके ये आदमी को पकड़ा है। और हम सबको पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे सस्ते में सोना मिल रहा है, नहीं तो सेलफोन मिल रहा है, नहीं तो लिकर का बॉटल मिल रहा है, नहीं तो कुछ और चीज़ मिल रही है, तो पूरा आप भरोसा मत करना। जो भी आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर पुलिस को बताना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहे हैं कि जो 50 लाख 1 केजी होता है कम से कम आज के रेट में, वो अगर 30 लाख में तो 32 लाख में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल चेक करने का मामला है। और जो भी एक कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज करते हैं वो बाहर वो नहीं बेचते हैं, वो सीज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसे
आपको भरोसा दिला रहा है कि सस्ते में सोना मिलेगा, नहीं तो सेलफोन मिलेगा, वो भरोसा मत करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। सर अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया है? अभी 2 जनों को। आज 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जो सुधाकर जिन्होंने एयर इंडिया का स्टाफ बोल के उनसे पैसे लिया है, और दूसरा नागार्जुन रेड्डी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बोल के पैसे लिए। इन कोई केस में इन्वॉल्व है साहब? नहीं नहीं, अभी तक तो केस में इन्वॉल्व नहीं था। पहले एक बार ऐसे 6 लाख लिया था किसी से, और वो केस नहीं हुआ। तो अभी वो भी केस करेंगे सर, जो प्रीवियस का लोग जो लिए थे पैसे? नहीं हुआ था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद सिकंदराबाद के काजियों से मुलाकात की और प्रेस से बात की। आज मशावरती इजलास था, पूरे काजी साहिबान को बुलाए थे, सदर काजी साहिबान को, हैदराबाद सिकंदराबाद, पूरे ग्रेटर हैदराबाद से। जो हालात हाजरा पे एक मीटिंग हुई कि कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे, 5-5 हज़ार ले रहे, 3-3 हज़ार ले रहे, 4-4 हज़ार ले रहे। तो उसके बारे में बात हुई तो काजी साहब ने बताया कि 1200 रुपये दुल्हन वालों से ले रहे, 2000 रुपये 1800 से 2000 रुपये जो है ना दूल्हे वालों से ले रहे। तो मैं उन लोगों से भी ये करा के और कुछ कम हो सकते तो करके ये करिए। तो वो लोग बता रहे थे कि गरीब लोगों से तो हम पैसे भी नहीं ले रहे, बच्ची वालों से भी जो दिए ले रहे। बाद जगह सोसाइटी के भी निके है वगैरह है, कुछ इज्तिमाई शादियाँ हैं तो वहाँ भी फ्री भी कर दे रहे हैं हम। तो वो लोग अपना बताए। और दूसरी चीज़ जो है निके जो है, निकाह जो है जो खुला तलाक जो हो जा रही, तो इसके लिए भी हम उनको बोले हैं कि आप लोग जो है काउंसलिंग करिए। पहले काउंसलिंग करके एक तलाक देते ही जो है ना आप सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे, वैसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप 3 महीने तक उसको वेट करिए, उसको काउंसलिंग करिए। 3 महीने नहीं, 6 महीने भी हो तो उसको काउंसलिंग करके जो है ना दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, समझे आप। उसके बाद में भी उनका बोलना ये है कि 1 साल तक वो लोग अपना अलग रह के जो है ना फिर आके जब ये करे तो वो तो खैर 2 जने मिल के आके ये करे तो फिर उनकी मर्जी की बात है। मगर शरीयत के हिसाब से जो है ना जितना हो सके गुस्से को जो है ना ख़त्म करके जो है ना आपस में सुलह सफ़ी करना बहुत अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। ये तलाक बिल्कुल नागवारा चीज़ है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है ये चीज़। ये अपने इस्लाम में जो है ना बहुत गलत बात है इसके लिए। तो तलाक ख़त्म ही नहीं होना है ये। इसको जितना हो सकता काउंसलिंग करके जो है उन लोगों को मिलाने की कोशिश करिए। एक जनों का तलाक होने से पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है काजी साहिबान से भी कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है तलाक खुला कुछ भी नहीं करना है। इसको 3 महीने तक पहले काउंसलिंग करना है, उसके बाद में थोड़ा गैप देके जब आखिरी में नहीं हो रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो लोगों की मर्जी की बात है। और दूसरी चीज़ जो है कि शादियां भी जो है एक काजी साहब तो बोल रहे थे कि 1:40 को निकाह हुआ, आप डेट दे रहे मगरिब के बाद की, झूठ बोल के शादी करे तो कैसा? हाँ, वो डेट पे ही शादी होना, 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता, और उसूलन तो मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता। तारीख एक कार्ड में एक निकाह एक टाइम पे हो रहा है, ये अच्छा नहीं। अपन एक सुन्नत का काम करें तो सुन्नत के तरीके से अपन जो है दीन के तरीके से चलना है। मगरिब और इशा में जो है निके हो जाना मैक्सिमम, उसके साथ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जिलवा डाल के दुल्हन को घर पे लेके रहना है। ये नहीं कि 4 बजे रात तक जो है ना धूम धड़ाके गाना पार्टी ये सब चीज़ें सब बेकार है भाई, इस्लाम में नहीं है। कई लोग सुधर गए, अपना माशरा जो है सुधरने का नाम नहीं है। अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग है बोल के तो आज दुनिया कायम है। पर मेरी भी गुजारिश है पूरे आवाम से, पूरे मुस्लिम भाइयों से, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना असर मगरिब में निके कर लीजिए, ईशा के साथ ही जो है ना शादी खाने पे रह के तनाउल ताम जो भी है करके जो है ना 12 बजे तक अपने अपने घरों पे रहने की कोशिश करिए। ये धूम धड़ाका बंद करिए, क्योंकि दावत का खाना शुरू हो रहा 10:30, 11 बजे से। वो टाइम पे खाए तो पेट की भी हालत क्या होती, उससे एसिडिटी होती, उससे क्या साइड इफेक्ट है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो बताए वो तरीके पे चलेंगे तो शादी में भी बरकत रहेंगी और
घर वाले भी सुकून से, मेहमाना भी सुकून से रहते, पूरे चीज़ों का माशरा सुधर जाता उससे। आप देखिए मुस्लिम सेट के दूसरे लोगों में जो शादियां होते सुबह के होते मैक्सिमम, वो 1-8% वो रात में मुहूर्त निकलती, वो सब अलग चीज़ है। मगर खाने का तो जो है ना जल्दी शुरू कर देते हो, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं खाया आप। खाना इतना भारी आइटम बना के खिला रहे अपन, कब से खिला रहे? 11 बजे रात से, 10 बजे के बाद से, ईशा की नमाज के बाद तनावल ताम हो जाना है मैक्सिमम। 10 बजे तक खाने वाने खा के अपना फराखत से बैठना है। मगरिब और असर में निके होना है, समझे? ये छोड़ के जो है ना 1 बजे खा रहे खाना, कोई दूल्हे वाले आ रहे 12:30 को, दूल्हे का भोने आ रहा है 1 बजे रात को तैयार होके पार्लर में, ये सब बेकार है भाई। आप बाद में घर को जाके रात तमाम जगह अलग है, मगर एक के तरफ से पूरी बारात इंतजार करते रहती। उन्हों आ रहे ठहर जाओ निके में, इन्हों आ रहे ठहर जाओ बोल के निकाह 10:30-11 बजे निके हो रहे। 11 बजे से मैक्सिमम कम नहीं हो रहे, 10 बजे 11 बजे लोगों को तकलीफ दे रहे, बिल्कुल गलत है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आवाम से, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग खत्ता ये चीज़ों में बच जाइए। आप लोग असर और मगरिब में निके रख लीजिए, या ईशा के अंदर ही रख लीजिए। शादी खाने में भी करना है तो ईशा में निकाह करके इमीडिएट खाना चालू कर दीजिए। 11 बजे तक क्लोज हो जाता, 11 के बाद जिलवा डाल के 12 बजे अपने घरों पे रहिए। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबदर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस एनवी रमना के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई जासूसी के इल्जामात सच साबित होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की हरकत इंतहाई संगीन मामला होगा। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस रमना ने मशहूर सहाफ़ी एन राम और दीगर की जानिब से पेगासस स्पाईवेयर के मामले में दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान किए। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि मरकजी हुकूमत ने इसराइल में NSO ग्रुप के तैयार करदा स्पाईवेयर के जरिए कुछ सियासतदानों, समाजी कारकुन और सहाफ़ियों की जासूसी कर रही है। शाहनवाज हुसैन एक्स सेंट्रल मिनिस्टर ने हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर शम्स टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद नसीर कादरी ने इनका इस्तकबाल किया।